जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्लैनेट और डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पौधे जो आपके इर्द गिर्द हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है, जो प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं या फिर छोटे छोटे प्रकृति से जुड़े हुए पेड़ पौधों से जुड़े हुए उपायों से अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम मैं आपको इसमें बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझे मेरी समझ से है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि पेड़ पौधे और ग्रह आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सबसे पहले बोलूँ तो हमारा बुध जो है वो ग्रीन कलर का रिप्रेजेंट होता है और पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा इसी के अंदर अंडर कैटेगरी में है। तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में पेड़ पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, लेकिन कुछ वास्तु के हिसाब से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जैसे शमी का पौधा। ठीक है, ये आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है शनि से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे वेस्ट डायरेक्शन की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा पौधा लगाना चाहिए। पर्टिकुलरली वास्तु पौधों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट डिफरेंट आपका अगर सूर्य है या मंगल है, तो जो भी आपके ग्रह हैं उसके हिसाब से आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए जिससे आपके लाइफ में उससे जुड़े हुए पॉजिटिव चेंजेस होने लगे। ठीक है, अब ऐसे करने से एक तो आप अपनी मदर अर्थ यानी कि अपनी नेचर के बहुत करीब आ जाते हो, दूसरा आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हो, अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते हो, ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं और आपके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देते हैं पौधे। आजकल तो जो है आप जानते ही हैं कि आपस में जो है अगर कोई गिफ्ट दे रहा होता है तो पौधों से जुड़े हुए गिफ्ट ज़रूर दिए जाते हैं। तो ये एक नया प्रचलन है, इससे जो है प्रकृति को एक बूस्ट मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं सूर्य की। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य से जुड़ा हुआ एक ही पौधा सबसे अच्छा है, वो है सनफ्लावर। अब सनफ्लावर ज़रूरी नहीं है कि उग ही जाए, तो कम से कम पौधा तो आप लगा सकते हैं, फूल उसमें आए ना आए, लेकिन आप पौधा ज़रूर लगाइए। लेकिन उस पौधे को थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ पर क्या देख रहे हो। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से ज़्यादा फोकस फिलहाल मेरा इस बात पर है कि आप कौन से ग्रह के अनुसार आप कौन सा पौधा लगा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो लंबे पौधे होते हैं 4 फीट से ऊंचे जो भी पौधे होते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर, अगर बहुत लंबे लंबे पौधे हैं, ठीक है, या बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सफ़ेदे का पेड़। इसे सफ़ेदे का पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रॉपरली उसकी स्किन इतनी सफ़ेद होती है, इतनी सफ़ेद होती है, बिल्कुल वाइटिश सफ़ेद होती है उसकी। लेकिन वो बहुत लंबे होने की वजह से कहीं ना कहीं केतु का भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्योंकि इतना लंबा उनका तना होता है पौधों का, जो पेड़ बन चुके होते हैं इतना लंबे लंबे होते हैं वो कि केतु का रिप्रेजेंटेशन भी वो करते हैं। तो इसीलिए आप सनफ्लावर सबसे पहले देखिए, अगर आपको सूर्य से जुड़ी हुई पॉजिटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में एनहांस करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, और इसको आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड हमें कौन से पौधों से मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो है ना कांटे भी होते हैं साइड साइड में, जो अगर आप देखोगे एलोवेरा की पत्तियों में कांटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंगल का भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें कांटे होते हैं वो मंगल का रिप्रेजेंट करता है। जैसे गुलाब के फूल में अगर हम फ्लावर की बात को हटा दें, तो कांटेदार जो होते हैं वो गुलाब के जो फूल का रेस्ट ऑफ द फ्लावर से अलग चीज़ें होती है, उसमें इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो मंगल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह के लिए आप जो है, अगर आपको मंगल अपना अच्छा करना है तो आप फ्लावर्स में जो है रोज़ लगा सकते हो। इसके अलावा और भी ऐसे होते हैं जो थोड़े से अच्छे लगते हैं, आपने ऐसे गार्डन में देखे होंगे, मैं नहीं जानती उसको क्या बोलते हैं पौधे को, आई फॉरगेट द नेम। आपको पता है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। उसमें पिंक कलर के जो है स्पेशली फ्लावर्स आते हैं, ज़्यादातर गार्डन में झाड़ियों जैसे वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें बहुत लंबे लंबे कांटे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुध की। ठीक है, अगर आपका प्लैनेट बुध की मैं बात करूं तो ग्रीनरी चारों तरफ, ग्रास चारों तरफ, जिसमें फल फूल ना आए,
ऐसे टाइप के पौधे अगर आपके चारों तरफ हैं तो वो जो है, जैसे घास हो गया, जैसे सिंपल सिर्फ पेड़ों की पत्तियां हो गई, ऐसे भारी भारी पेड़ हो गए जिनमें सिर्फ पत्तियां ही होती हैं, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बुध ग्रह का। तो ऐसे में आप अपने चारों तरफ ग्रास रख सकते हो, छोटे छोटे ऐसे पौधे रख सकते हो जो वास्तु के लिए भी होते हैं। पर्टिकुलरली वास्तु से जुड़े हुए पौधों के बारे में भी किसी दिन ज़रूर बताऊंगी। आज हम प्लैनेट और सिंपल पौधों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हल्के हरे हरे या किसी भी रंग में जो है हरे हरे पौधों की बात कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं आते, वो जो है सिर्फ हरियाली बिखेरते हैं चारों तरफ, वो बुध की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं गुरु की। केले का पेड़, द बेस्ट। केले का पेड़, अगर आप देखो, कहते हैं ऐसा कि घर में केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अब आपके घर के बाहर छोटी सी क्यारी है, आप वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि भी मैं वहाँ भी नहीं लगाना, आपको लगता है नहीं नहीं वो कैसे, तो अलग से एक बहुत बड़े बड़े से जो है, बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े इसके लिए जो है वो आते हैं जिनको हम बोलते हैं गमला, ठीक है। तो उसमें आप रख सकते हो। ये जो केले का पेड़ है हम ज़्यादातर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखो तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वनस्पति की बात मैं आपको यहाँ पर कर रही हूँ, हमारे एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है मंदिरों में आपको देखने को मिलते हैं केले के पत्ते, केले के पेड़, ठीक है। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया जाओगे, जैसे तमिलनाडु, वहाँ पे जगह जगह आपको जो है केले के पत्ते देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने घर में बाकायदा कोई और पौधा उगाए ना उगाए, केले का पेड़ जरूर होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों में खाना खाते हैं, और उनकी पत्तियों में आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसलिए उन पत्तियों में खाना खाना बहुत अच्छा होता है। जब गरम गरम खाना उस पत्ती पर रखा जाता है, जो केले की पत्तियां होती हैं, पत्ती पर अच्छी खासी बड़ी पत्ती होती है, आप सभी लोग जानते हो, जब उस पर रखा जाता है तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और वो इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है केले का पत्ता कि उससे जो है खाना नीचे नहीं जाता। ये इतना ज़्यादा नेचर को और खुद की बॉडी को नर्चर करने के लिए जो है इस तरह से केले के पत्तों का इस्तेमाल करता है। और मज़े की बात, अगर आप केले के पत्ते को बहुत अच्छे से यूज़ करते हो तो एक केले का पत्ता 2 बार भी साफ़ सुथरा करके धोकर यूज़ किया जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं हाइजीनिक भी होता है, साथ ही साथ प्रकृति के करीब भी आपको लेके जाता है और आपके गुरु ग्रह को कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप केले का पेड़ जो है घर में रखोगे, या घर में अगर आप केले का पेड़ उगाते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ इंडिया में सब जगह है घरों में, और वो बहुत खुशी खुशी उसको यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कच्चे केले भी जो वो फलों में आ रहे होते हैं ना, तो उसकी बाकायदा सब्जी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में नहीं रख सकते, लेकिन आप घर में नहीं रखना चाहते, आपको वहम लगता है, तो आप जो है घर के बाहर रख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप देखो कितना अच्छा पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट आपके जो है गार्डन को भी देगा, और आपके जीवन में गुरु से होने वाली पॉजिटिव एनर्जीज को इन्हांस करेगा। अब आप उसकी पूजा करना चाहते हो तो आप पूजा भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु के बाद शुक्र की, जो भी फूल देने वाले होते हैं, जो खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्वीट सी मिठास दिखाई देती है ना दूर से देखने में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए शुक्र का रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा सा बताती हूँ, इजीली अवेलेबल है, आराम से उग भी जाता है, सदाबहार। उसमें कांटे नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे पिंक कलर के फूल आते हैं। प्रोमिनेंटली शुक्र को जो है हम पिंक कलर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर गर्ल्स के लिए पिंक कलर बोला जाता है। एक एक लग्ज़री का, एक पॉजिटिविटी का फ़र्क है ना? वाइट कलर भी बहुत अच्छा है अगर मैं बात करती हूँ शुक्र वालों के लिए। हालाँकि चंद्रमा से हम इसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि पिंकिश कलर हो गया, बेबी पिंक टाइप के कलर हो गए, अब सदाबहार के पौधे का यही कलर है, तो आप वो टाइप के फ्लावर्स अपने घर में लगा सकते हो। वीनस की एनर्जीज़ एनहांस होंगी, और पता है बहुत आराम से उग भी जाता है। और इसी में सदाबहार में भी एक वाइट कलर होता है, तो आप वाइट कलर का पौधा लगा सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो चंद्रमा का रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें इतने लिक्विड नहीं होता, तो चंद्रमा वाला हम थोड़ा सा लिक्विड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वाइट कलर का अगर पौधा है जिसमें जो है कांटे नहीं है, तो आप उसको चंद्रमा की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं शनि के लिए।
शनि के लिए शमी का है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप शुक्र की बात करो तो शुक्र के लिए किसी भी पिंक कलर का पौधा, ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर जो है फूल में कांटे नहीं होते, पौधों में भी जो है कांटे नहीं होते। गुलाब के लिए जो है गुलाब के पौधे में, क्योंकि वहाँ पर मंगल और वीनस दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो अगर आपका मंगल खराब है और आप चाहते हो कि आपका वीनस भी अच्छा हो जाए, मंगल भी अच्छा हो जाए, तो गुलाब का पौधा आप लगाइए घर में। हालाँकि ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कांटेदार पौधे लगा दिए, नहीं लगाने चाहिए घर में। आप नहीं लगाना चाहते हो, कोई समस्या नहीं है, आप वो पौधे लगाइए जिनमें जो है कहीं न कहीं समस्या ना हो, जिसमें कांटे ना हो। एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको बहुत अच्छा एक। शुक्र को अच्छा करना है, आप लोटस लगाइए, व्हाइट कलर का लगाइए, पिंक कलर का लोटस लगाइए, येलो लोटस आप लगाइए। लगाइए, लोटस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। घर में आप इसको उगा सकते हो, उसमें अलग-अलग टेक्नीक होती है, उसको थोड़ा-सा पहले घिसना होता है, फिर उसके बाद उसको वेट करना होता है कि उसके अंदर से कैसे जो है धीरे-धीरे कली सी निकले, कैसे वो प्रोड्यूस हो, फिर उसके बाद होता है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्लैनेट के और पौधों के इम्पैक्ट। ऐसा करके भी आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उन प्लैनेट और उससे जुड़े हुए इम्पैक्ट को आप अपना अच्छा कर सकते हो। तो आप अपने घर में जो है वीनस की एनर्जी अच्छी करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में जो है लोटस का प्लांट लगा सकते हो, ठीक है? अब ये जो है अलग तरह से इसका करा जाता है। आप किसी गार्डनिंग के लिए आपकी जगह है, तो आपकी छत पे आप लगाना चाहते हैं, तो आप लगाइए, इससे कोई समस्या नहीं है। और छोटे-छोटे भी जो है इसको आप कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, तो आप इंडोर प्लांट्स में भी लगा सकते हो। तो जब कल को वास्तु के बारे में बताऊँगी, तब आपको जो है प्लांट के बारे में ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि आपको कौन से जो है इंडोर लगाने चाहिए। अगर आपको यहाँ अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आप वास्तु से जुड़ी हुई ये वीडियो देखना चाहते हैं। अब क्योंकि शनि के लिए हम बात कर रहे थे, तो शनि के लिए जो है शमी का बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है शमी के पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अब ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये शनि है। लेकिन अगर आप घर में शमी का पौधा लगाना चाहते हो, आप लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप इसे वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो, ठीक है? आपको लगता है कि आपको नहीं लगाना है, कोई समस्या नहीं है। आप जो है अगर गलती से ले आए हो, कोई समस्या नहीं है। आप इसे मंदिर में रख के आ जाओ, ठीक है? लेकिन अगर आप घर में लगाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सैटर्न इससे अच्छा होगा, और सैटर्न अच्छा होगा तो आपके काम और उससे जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी होंगी। तो आप चीज़ों में सिर्फ़ ये नेगेटिविटी मत देखिए, अरे ये तो शनि का है इसलिए खराब होगा। भई अगर कर्म नहीं होंगे ना अच्छे, और शनि जो काम के लिए इम्पोर्टेंट है वही नहीं होगा, तो फिर आप क्या ही करोगे, है ना? अब लास्ट हमारा रह गया राहु और केतु। आप लोगों को मैं बता दूँ, जो भी बड़ी-बड़ी जो है लंबी-लंबी जिनकी जो है तने होते हैं, जो लंबी-लंबी जिनके अंदर से जो है जैसे बीन्स की जो फलियाँ वगैरह टाइप की होती हैं, जिनमें से लंबे-लंबे जो है लटकी हुई जो कलियाँ होती हैं, या जिनमें जो है बहुत ज़्यादा पतले-पतले तार की तरह लगे होते हैं। जैसे आपको कहूँ, अगर मैं बड़ का पेड़, ठीक है? तो उसमें बड़ी लंबी-लंबी पताका जिसको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन हिंदी, तो वो जो होती हैं, ठीक है? पीपल के पेड़ में बड़े-बड़े लंबी-लंबी जो है डंडियों की तरह वो लटकी रहती हैं, है ना? तो लताएँ जिसको बोलते हैं, लता जिसको हम बोलते हैं, है ना? तो वो जो है वो कहीं न कहीं केतु का रिप्रेज़ेंट करती है। अब क्योंकि पीपल में हम श्री हरि का वास मानते हैं, तो इसे मैं गुरु से कंसीडर करूँगी, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर कहूँ बड़ का पेड़, अब उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है? तो उसको भी हम जो है वीनस के पेड़ से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ तुलसी की अगर मैं बात करूँ, तुलसी के पौधे की अगर मैं बात करूँ, औषधियों से भरपूर, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है ना, वहाँ पर जो है ब्रह्म स्थान में अगर उसको रखते हो तो, या फिर तुलसी के पौधे को घर के आंगन में आप कहीं रखते हो, यकीन मानिए किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं होता, और घर में कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी नहीं होती। तो राहु और केतु की जो भी समस्याएं होती हैं वो नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि जो भी पौधा आप घर में लगा रहे हो, वो पौधे कांटेदार ना हो, बहुत अच्छा है। सदाबहार वाले टाइप के हो, बहुत अच्छा है। गेंदे के फूल जैसे हो, बहुत अच्छा है। औषधीय पौधे अगर हों तो वो भी बहुत अच्छा है। ये कहीं न कहीं बुध का और शुक्र का रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्योंकि संजीवनी विद्या शुक्र जी के पास थी, गुरु शुक्र, ठीक है? तो अब लास्ट हमारे रह गए राहु और केतु। उसके लिए मैं आप लोगों को राहु के लिए कौन-सा पौधा लगाना चाहिए या केतु के लिए? अब देखो, कुछ नीले-नीले से कलर के पौधे होते हैं, ठीक है? तो वो जो नीले-नीले से कलर के पौधे होते हैं, वो कहीं न कहीं आप जो है राहु का रिप्रेज़ेंट देखते हो, ठीक है? पर्टिकुलरली
तो राहु के लिए कहीं न कहीं नीले-नीले कलर के जो कलर के पर्टिकुलरली पौधे होते हैं, वो होते हैं। अब अगर आप राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर करना चाहते हैं, तो आपको तुलसी लगानी चाहिए, ठीक है? जिस घर के आंगन में नीम का पौधा होता है, ठीक है? या नीम का पेड़ होता है, वो भी कहीं न कहीं आपको राहु-केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाता है। अब अगर केतु की बात करूँ, तो कुशा या कुश जिसको हम बोलते हैं, उसका पौधा या अश्वगंधा का पौधा आपको लगाना बहुत अच्छा रहता है। केतु के लिए भी तुलसी का पौधा और नीम का अगर पौधा है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि कड़वाहट है ना, लेकिन वो कड़वाहट फ़ायदा करती है। तो कोई चीज़ जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर वो हमें बहुत कुछ सिखा रही होती है, तो वो हमारे भले के लिए होता है ना? तो इसी तरह से पौधे लगाने चाहिए। हालाँकि कुछ सूखे और कुछ ऐसे पौधे जो कहीं न कहीं सूख जाते हैं या जो सूखे-सूखे से दिखाई देते हैं, वो भी कहीं न कहीं राहु का रिप्रेज़ेंट करते हैं। केतु के छोटे से लंबे-लंबे से पत्तियाँ जिनकी होती हैं और जो कहीं सूखे-सूखे से होते हैं, वो भी जो है राहु और केतु का रिप्रेज़ेंट करते हैं। आप इन पौधों को भी घर में लगा सकते हो। नीले-नीले कलर के जो है ये होते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। अब यूज़ कैसे करोगे? आप भगवान जी पर चढ़ा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इससे अगर मैं बात करूँ, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं। पर हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं जी, राहु और केतु से जुड़ी हुई चीज़ें हम अपने इर्द-गिर्द ना रखें। तो आप जो है शमी से जुड़ा हुआ, राहु से जुड़ा हुआ और केतु से जुड़ा हुआ जो भी पौधे हैं, उनको अपने इर्द-गिर्द ना रखें। उसको आप जो है, अगर आपके पास है तो आप मंदिर में रख के आ सकते हो, ठीक है? हालाँकि ये कभी भी नुकसान नहीं देते। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल आता है मेरे पास कि भई जो खट्टे फल वाले होते हैं पौधे, वो अगर उग जाते हैं तो क्या हो? या इससे क्या करना चाहिए? या ये क्या होता है? तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में ऑरेंज टाइप का जो खट्टे-खट्टे से नींबू वाले टाइप के छोटे-छोटे से उग जाते हैं, या वो जो है या कह लो कुछ जो कड़वे हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे नीम वगैरह का है, उससे ज़रूरत ही नहीं होती। नीम की दातून आज की डेट में इतनी ज़बरदस्त है। अगर मैं इंडिया के बाहर बात करूँ, तो इंडिया के बाहर तो कॉपीराइट में है कि भई हमारे अलावा कोई नीम की दातून ही नहीं बनाएगा, जो हमारे यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। तो हम अपनी वनस्पति और उससे जुड़ी हुई मिली हुई चीज़ों की आसानी से कद्र नहीं करते, राइट? तो यहाँ पर अब मैं अगर बात करूँ कि जैसे तुलसी है, तो अगर आपके पास तुलसी अवेलेबल नहीं है, आपके एनवायरनमेंट में तुलसी नहीं उग रही है, तो तुलसी का अर्क आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो तुलसी जो है कहीं न कहीं क्या है, बहुत ही पॉज़िटिव औषधि की तरह काम करती है, नेगेटिविटी को दूर करती है, साथ ही साथ राहु, केतु, शनि के भी नेगेटिव प्रभाव को कम करती है, और अच्छी बात क्या है, घर में आर्थिक स्थिति को भी बरकत देती है। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ, तुलसी में भी 2 प्रकार होते हैं, श्यामा तुलसी होती है और एक हरी नॉर्मल तुलसी होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप जो है राहु केतु से जुड़े हुए कोई भी पौधे रखते हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल हटा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है घर में वो लगाने। लेकिन आपके जो हरे-हरे पत्ते, जो खट्टे-खट्टे वाले जो फल होते हैं, उनको भी ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई खट्टा फल वाले टाइप के, जैसे छोटे-छोटे ऑरेंजर्स वाले टाइप के अगर पेड़ उग रहे हैं और उसमें जो है फल आ रहे हैं, वो खट्टा फल है, तो आप उसको हटा दो, ऐसा नहीं है। विटामिन सी से भरपूर होते हैं। उस कुछ लोग इस बात का वहम करते हैं कि भई अगर जो है ये खट्टे फल वाले टाइप के पौधे आपके घर में हैं, तो घर में जो है लोगों के मन में खटास आ जाती है या कुछ है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अब देखो, खटास वाले फल भी जो है मीठे किए जाते हैं, ठीक है? अगर हम सिंपल अंगूर, ग्रेप्स की बात करें, तो जो हरे ग्रेप्स होते हैं, ठीक है? वो कहीं न कहीं खट्टे होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं। मौसम में भी जो है कई बार वो खट्टे ही मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके जीवन में कोई खटास दे रहे हैं, या फिर आपको जो है कहीं भी किसी तरह की उससे आपकी फैमिली में किसी तरह की खटास आ रही है, नहीं। रिश्तों को निभाना भी ज़रूरी होता है। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है, तो आप कैसे भी कुछ भी करिए, वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं होगी। इसे प्रकृति से नेगेटिव तरीके से ना जोड़िए, ठीक है? तो आई होप आज आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। आप अपने घर में छोटे-छोटे पौधों को एनहांस करके, आप अपने घर में छोटे-छोटे पौधों को लगाकर अपनी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंज देख सकते हैं। आने वाले टाइम में बिल्कुल कोशिश करूँगी कि वास्तु से जुड़े हुए पौधों के बारे में आपको ज़रूर बताऊँ, ताकि आपके जीवन में वास्तु से होने वाले पॉजिटिव चेंज ज़रूर हो। बट यहाँ पर तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए, वास्तु दोष को ख़त्म करता है, लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। जाते-जाते आप सभी के लिए एक छोटा-सा बात, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस तरह के पॉजिटिव चेंज हो, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रो अनुश्री। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या होती है, तो छोटे-छोटे उपायों से उन्हें ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में ना सिर्फ चेंज होंगे, बल्कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे।
सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।